सलीमा सिर्फ 9 साल की थी। एक तंग धूल भरी गली में उसकी माँ कपड़े सिलती और पिता रोज दिहाड़ी पर ईंटें ढोते। खाने को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती, लेकिन सलीमा को एक चीज़ बेहद पसंद थी, मैक्रोनी। जब भी पास की बड़ी कॉलोनी के बच्चों के टिफ़िन में से उसे मैक्रोनी की खुशबू आती, उसका मन ललचाने लगता। माँ, ये गोल गोल चीज़ बहुत मज़ेदार लगती है, एक दिन मुझे भी खानी है। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा वो तो अमीरों का खाना है, हम तो दाल रोटी वाले हैं। सलीमा स्कूल के बाद एक होटल के पीछे बर्तन धोने में माँ की मदद करती थी। एक दिन होटल में बचे खाने की सफाई हो रही थी। सलीमा ने देखा एक प्लेट में अधूरी मैक्रोनी रखी है, पनीर के छोटे टुकड़ों में लिपटी हुई। सलीमा ने बिना सोचे एक चम्मच खा लिया। गरम नहीं थी, लेकिन स्वाद उसकी जुबान पर चढ़ गया। उस दिन से सलीमा ने एक छोटा प्लास्टिक का डिब्बा रखा, उस पर लिखा, मेरी मैक्रोनी। हर दिन 2 रुपए जो माँ बचा लाती वो उसमें रख देती। कभी कभी खुद सलीमा सड़कों पर प्लास्टिक की बोतलें बीनती और 50 पैसे कमा लाती। एक दिन मैं खुद होटल जाऊंगी, पैसे देकर मैक्रोनी खाऊंगी, उसने ठान लिया था। एक दिन घर में खाना नहीं था, पिता को काम नहीं मिला, माँ बीमार पड़ गई थी। माँ बोली, सलीमा तेरे डब्बे में पैसे हैं ना, कुछ सब्जी ले आते हैं। सलीमा कुछ देर के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर सलीमा ने माँ से कहा, माँ मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। सलीमा ने सारे पैसे लाकर माँ के हाथ में दे दिए। कुछ दिन बाद स्कूल में प्रतियोगिता हुई, ख्वाबों का खाना। सब बच्चों को अपना पसंदीदा खाना बनाकर लाना था। सलीमा का मन टूटा, उसके पास ना गैस थी, ना दूध और ना ही चीज़। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पड़ोस की चाची से उधार मांगकर 2 मुट्ठी सूखी मैक्रोनी और थोड़ा टमाटर का पेस्ट ले आई। रात को कोयले की अंगीठी पर धीरे धीरे उसने मैक्रोनी बनाई। सुबह उसने 2 पत्तों को जोड़कर थाली बनाई और उसमें प्यार से अपनी ख्वाबों की मैक्रोनी रखी। स्कूल में जब जजों ने सलीमा की थाली चखी तो उन्होंने चौंक कर कहा, इसमें सिर्फ स्वाद नहीं, भावना भी है। सलीमा बोली, ये मेरी पहली पूरी प्लेट मैक्रोनी है और मैंने इसे अपने सपने से बनाया है। पूरे स्कूल ने तालियां बजाई। उसे पहला पुरस्कार मिला, एक किताबों का सेट और एक बड़ा पैकेट मैक्रोनी। जब वो घर आई तो माँ ने पूछा, कैसा रहा बेटा? सलीमा ने कहा, माँ आज मैंने अपना सपना खाया और उसे जीत भी लिया। प्रतियोगिता में जीते हुए बड़े पैकेट में से सलीमा हर रविवार अपने लिए मैक्रोनी बनाती, खुद भी खाती और अपने दोस्तों को भी चखाती। धीरे धीरे उसकी छोटी रेसिपीज़ मोहल्ले में मशहूर हो गई। एक एनजीओ ने उसे एक छोटा सा स्टॉल लगा कर दिया। नाम रखा, सलीमा की सपनों वाली मैक्रोनी। सलीमा के सपनों की मैक्रोनी। ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपसे मिलती हूँ नई कहानी के साथ।